नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संबंध में द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य हिंदी के टेस्ट सीरीज को लाई हूँ। और आज के इस टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच पर्यायवाची से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न को लाई हूँ जो यदि आप करते हैं सही तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच 10 ऐसे पर्यायवाची शब्द लाए गए हैं जिन्हें यदि आप सही कर लेते हैं तो ये मान के चलें कि आपकी तैयारी बेहतर है। मेरे द्वारा ये जो पर्यायवाची या कोई भी टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपनी तैयारी का पुनरावलोकन कर सकें। साथियों, मैं प्रयास की हूँ इस प्रकार से क्वेश्चन सेट करना कि यदि आप इन 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन को सही कर लिए तो ये मान के चले कि आपकी पर्यायवाची से संबंधित तैयारी अल्टीमेट है। ओके, यदि क्वेश्चन 8 किए हैं तब भी आप मान के चले कि आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करें और जो भी आप सभी का परिणाम हो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है भ्रमर शब्द का पर्यायवाची क्या है। एकदम आपको सही उत्तर देना है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची क्या है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची मधुप होगा। ठीक है, और अवश्य ही आप सभी पेज और पेन ले लीजिए और अपने में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि एकमात्र इसका उद्देश्य है आप सभी की तैयारी का पुनरावलोकन करवाना। ठीक है, जब आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो वे मैं तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज को लाने के एकमात्र उद्देश्य है आप सभी की तैयारी को सही दिशा में ले जाना। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए साथियों, 9 क्वेश्चन जो भी सही करेगा ये मान के चले उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, लेकिन आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में उत्तर उपलब्ध कराएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुर ध्वनि पर्यायवाची है। सुर ध्वनि पर्यायवाची है। साथियों, बहुत सोच समझ के उत्तर बताइएगा। बहुत सोच समझ के आपको इसका उत्तर देना है। सुर ध्वनि पर्यायवाची है। साथियों, इसका सही उत्तर है सुर ध्वनि पर्यायवाची है नदीश्वरी का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो आपको पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, विपिन पर्यायवाची है। विपिन पर्यायवाची है। साथियों, इसका सही आंसर होगा कांतार। ठीक है, ऑप्शन ए कांतार। ठीक है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। साथियों, आप सभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। मदनारी पर्यायवाची है। मदनारी पर्यायवाची है। साथियों, मेरे द्वारा टफ क्वेश्चन सेट किया गया है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि आप मेरे बताए गए किताब को पढ़ते हैं और इन सारे क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलें कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। तो अब आप बताइए मदनारी पर्यायवाची है। साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रमौली। इसका ऑप्शन होगा डी चंद्रमौली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारी चिमाली पर्यायवाची है। मारी चिमाली पर्यायवाची है।
इसका सही आंसर होगा साथियों दीनमणि, ऑप्शन सी। मारी चिमाली प्रवाची है दीनमणि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अज का प्रवाची नहीं है, अज का प्रवाची नहीं है। इसका ऑप्शन होगा साथियों डी कुढ़न। ठीक है, आज का प्रयाची इस परमात्मा और परम ब्रह्म होगा, और जबकि कुढ़न नहीं है। साथियों मेरे द्वारा प्रयास किया गया है टफ से टफ क्वेश्चन को सेट करना, ताकि आप सभी जो किताब पढ़ रहे हैं मैं जान सकूं कि आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि साथियों कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। आप कदापि कट ऑफ में न जाइएगा। कोई कितना भी कहे इतना कर लेंगे, इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा, बिल्कुल ना उसमें रहिएगा, क्योंकि कट ऑफ आप सभी के जो एग्ज़ाम देते हैं तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कट ऑफ को ध्यान में रख कर आप लोग को तैयारी नहीं करना है, बल्कि आपको पूर्णांक को ध्यान में रख के करना है। अर्थात आप ये सोचेंगे कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। साथियों ये मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपमोचन प्रवाची शब्द है, अपमोचन प्रवाची शब्द है। साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि इसका आप सही उत्तर देंगे। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन ए निर्वाण। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ए निर्वाण। अपमोचन प्रयाची है साथियों निर्वाण का, और आप अवश्य ही सही उत्तर दीजिए इसका। मैं चाहती हूँ कि आपको जो भी किताब बताया गया है, मात्र आपके सेकंड पेपर में 6 टॉपिक है साथियों। कितना भी टफ शब्द हो आपको सब अच्छे से अध्ययन करना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे आप अवश्य ही सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पिसून का प्रवाची शब्द है, पिसून का प्रवाची शब्द है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए करट। पिसून का प्रवाची है करट। ठीक है, अब आते हैं 2 क्वेश्चन और। साथियों आपके एग्ज़ाम में 10 प्रयाची के शब्द पूछे जाएंगे, और आप प्रत्येक दशा में आपको 9 क्वेश्चन सही करना ही होगा। ठीक है, अब आइए मुकुल का प्रवाची बताइए। ये तो बहुत ही आसान है मुकुल का प्रवाची। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 पल्लव। मुकुल का प्रवाची होगा 9 पल्लव। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, अहेरी प्रवाची है, अहेरी प्रवाची है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है साथियों, इसका सही आंसर बताइए। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्याघ्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी व्याघ्र। तो साथियों आप सभी काउंट करिए कि आपके कितने आंसर सही हुए। फ्रेंड्स आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे, कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है। सभी की चाह है देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना। आपको मैं बार बार यह दिशा निर्देश दूंगी कि कृपया आप सभी कट ऑफ लाइन के आसपास की तैयारी कदापि नहीं करेंगे, आप पूर्णांक की तैयारी करेंगे। साथियों समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ सामान्य हिंदी में द्वितीय प्रश्न पत्र में जो भी व्यक्ति 55 प्लस करते हैं उनकी सुनिश्चित सफलता तय होती है। और चूँकि साथियों माइनस मार्किंग से संबंधित प्रावधान भी है, इस वजह से आप सभी के प्रश्नों की संख्या कम होने की भी संभावना है, क्योंकि आए दिन साथियों जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो काफ़ी चेंज किए जाने पर विचार किया जा रहा है। और प्रयास ये है
टफ से टफ क्वेश्चन आप सभी के बीच लाया जाना। आगामी जो परीक्षा होने वाली है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020, वो बहुत सहज नहीं होने वाला है और उसमें प्रयास किया जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन को स्थान दिया जाएगा, लेकिन नए क्वेश्चन की इस बार भरमार होगी आपके पेपर में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। मैं आप सभी को 2 पुस्तक बताई हूँ, नालंदा पुस्तक सामान्य हिंदी का पृथ्वीनाथ पांडे का, और दूसरा बताई हूँ सामान्य हिंदी का व्यवहारिक पुस्तक जो कि पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर से प्रकाशित होती। उन दोनों पुस्तक को साथियों आप आराम से इन 6 टॉपिक को जो आपके समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में, उसको आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कुछ भी हो जाए आपको एक एक प्रयाची शब्द अच्छे से समझ लेना है, रट लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। यदि आप इस परीक्षा के प्रति सीरियस हैं तो आपको प्रत्येक दशा में इस 6 टॉपिक के एक एक शब्द मन मस्तिष्क में बैठाना ही होगा, क्योंकि आगामी समय बहुत टफ है और मुझे पता है कि मैं आप सभी को जागरूक कर रही हूँ, तो इसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। साथियों, आपके भीतर भी तमाम ऊर्जा मौजूद है कि ये 6 टॉपिक क्या है। आप तो पूरी दुनिया को पलट दे, आप तो पूरी दुनिया की तस्वीर को बदल दे। तो ये तो हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। साथियों, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 10 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हुए, और ईमानदारी से आप बताएंगे, क्योंकि आप जब ईमानदारी से बताएंगे उसी हिसाब से आप सभी के बीच में क्वेश्चन लाऊंगी। आज का जो क्वेश्चन मैं सेट की थी वो काफ़ी टफ मैं की हूँ, ये आप ध्यान में रखें। उसका कारण ये था आने वाले समय में परीक्षा का पैटर्न थोड़ा टफ भी किया जाना है। ठीक है, तो ये कदापि भ्रम में न रहिएगा। कोई भी सरल शब्द आप पढ़ लिया, आराम से प्रयाची आप कर लेंगे। आगामी समय में आपके कंपटीशन टफ होने हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जितने युवा साथी हैं अवश्य ही सफल होंगे। और इसी आशा संदेश के साथ साथियों कि आप अवश्य ही टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें, हर एक क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें और अवश्य ही अपना शेड्यूल देख लें कि किस वार को आपका कौन सा हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज होने वाला है। मैं प्रत्येक सप्ताह आप सभी के बीच सामान्य अध्ययन से संबंधित टेस्ट सीरीज ला रही हूँ और सामान्य हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर ला रही हूँ। यदि आप सिंसियर हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप अवश्य ही टेस्ट को फॉलो करें। हर एक सप्ताह आप एक टॉपिक को रखें सामान्य हिंदी का और उसे अच्छे तरीके से कम 6 से 7 बार रिवीजन दें। इसको हल्का बिल्कुल ना लीजिएगा। प्रत्येक दिन 1-1 घंटा पढ़ेंगे, आराम से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगी। अब आप बताइए कि आपके कितने उत्तर सही हुए। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने भीतर छिपे अपनी ऊर्जा को पहचानेंगे और जो सफलता आपके बहुत ही करीब है उसको पहचानते हुए उस सफलता को प्राप्त करेंगे। नमस्कार।